नमस्कार मित्रों। नमस्कार सभी को। कल मैंने फेसबुक पोस्ट पे कुछ सवाल खड़े किए थे ज्योतिष के बारे में। तो उसमें ज्यादातर डिविजनल चार्ट्स पे बात थी, वर्ग चार्ट पे। और वो वर्ग चार्ट जिनके बारे में बात थी, वो सवाल क्या थे जो मैंने पूछे थे। पहला कि नाइन्थ डिवीजन से यानी कि नवांशा से जो शादी के बारे में सूत्र हैं, वो शादी के लिए क्यों बताया गया है। मतलब क्यों शादी से रिलेटेड चीजें उससे देखें। हालांकि ये बात भी है कि सिर्फ वर्गों से एक जो संभावित ये बताया गया है कि D9 से शादी देखो, D7 से जो है प्रोजनी देखो। ये वर्ग चार्ट्स में इनसे भी ज्यादा कुछ जो है देखा जा सकता है। नवांशा से आप प्रोफेशन भी देख सकते हो, या बाकी के अमसा से देखा जा सकता है। तो ये लिमिटेड नहीं है। जैसे स्थिर कारक हैं, तो स्थिर कारक में क्या होता है कि स्थिर कारक के अलावा कुछ और भी कारक हैं। जैसे बृहस्पति सुख का कारक है, ठीक है। और सुख जो है हम चौथे भाव से ज्यादातर देखते हैं। और जो शुक्र है वो व्हीकल्स का कारक है, ठीक है। तो इस तरह से स्थिर भाव के अलावा, स्थिर कारक के अलावा कुछ और भी कारक तो जो है ग्रहों से होता है। उसी तरह से डिविजनल चार्ट्स में भी उससे भी कहीं ज्यादा होता। तो मेरा पहला सवाल था कि D9 से शादी क्यों देखी जाती है। तो उसका उत्तर ये है, आप इसको त्रिकोण में लीजिए। ये धर्म त्रिकोण है, 1 5 9, ठीक है। तो ये जो है, इसमें नौवां भाव जो है वो धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट का भी है। और इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। सेकंड हाउस से एडिशन टू द फैमिली, सप्तम हाउस से मैरिज, 2 + 7 9। और दूसरा नौवां भाव, नौवां भाव जो है भाग्य का और धर्म का। तो ये जो वोज हैं, जो मैरिज मैरिज के टाइम पे ये जो आपस में एक तरह से कुछ बातें एक्सचेंज की जाती हैं पति पत्नी द्वारा, एक दूसरे का ख्याल रखने की, धर्म के अनुसार यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार चलने की। तो ये नवम भाव में। और नवम भाव का जो गेन है वो सप्तम भाव है, सेवंथ है, ठीक है। तो क्या है कि नाइन्थ का गेन जो है वो 11th हाउस, 7th हाउस, 11वां भाव। यानी कि आपका गृहस्थ आश्रम जो है, जब आप शादी करते हैं तो भाग्य और धर्म का जो गेन है वो सप्तम भाव से है। तो इसलिए ये D9 जो है, ये एक तो धार्मिक, क्योंकि जब शादी होती है एक धार्मिक प्रथा से होती है, ठीक है। कोर्ट मैरिजेस की बात अलग है, और बाकी जो गंधर्व विवाह और वो सब जो है। लेकिन एक तरह से एक प्रोमिसेस एक्सचेंज होती हैं कि मैं ऐसा आपके ख्याल रखूंगा, या मैं आपका ख्याल रखूंगा। एक दूसरे का ख्याल रखने की, एक दूसरे के जीवन साथी बनने का मतलब यही। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक दायरे में बंध जाना, और एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के लिए जो काम करना।
या एक दूसरे की साथ देना। अब D7 का अगर आप बोले, D7 जो है उससे बच्चे क्यों देखे जाते हैं, यानी कि बच्चों के लिए D7 क्यों देखा जाए? तो पहला कारण है कि दो जो है एडिशन इनटू फैमिली, 5 प्रोजनी, 2 + 5 7। और फिर उसके अलावा जो है मैरिज जब कंज्यूम होती है, मैरिज जब कंज्यूम होती है तो उसी का फ्रूट जो है, मैरिज का गेन जो है वो पंचम भाव है, यानी कि 11वां भाव ना, 5th भाव उसका। 7th से 11वां हो गया, 7th से 11वां, 5th। तो व्हाट इज द गेन आउट ऑफ द मैरिज? ठीक है, तो एक दूसरों के, दो अपोजिट सेक्स के संबंध से प्रोजनी का गेन है, बच्चों का गेन है, परिवार का गेन है, आगे परिवार बढ़ता है। तो इसलिए उसको D7 से देखा जाता है। हालांकि D7 परफेक्ट डिवीजन नहीं है। D5 डी जो है उसको एक परफेक्ट डिवीजन, उसको इग्नोर कर दिया गया। 11 की कोई नहीं, 11 की कोई नहीं होती। तो ये जिस तरह का लिटरेचर अवेलेबल है टेक्स्ट में, हम उसी की बात कर सकते हैं। अब D7 परफेक्ट डिवीजन ना होते हुए भी बच्चों के लिए देखा जाता है। ये आपको षड्वर्गीय में, 10 वर्गीय में आपको मिल ही जाता। तो एक तो ये हो गया। फिर एक बात थी कि जैसे हो रहा है, हो रहा से हम वेल्थ देखते हैं, तो दूसरा भाव हो ही गया, तो उसके बारे में तो कोई वो नहीं है। और फिर आप ये जो है अपनी प्रोफेशन या अपना काम या अपना जो है वो D10 यानी 10वें 10th डिवीजन से देखते हैं, वो भी अंडरस्टूड है। तो कई चीजें तो अंडरस्टूड है। अब D24 का है, उसका भी मैंने सवाल उठाया था कि उससे एजुकेशन क्यों देखते हैं। उसका जो है अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक लॉजिक से सिस्टम चलता है। अब डिविजनल चार्ट्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया ही नहीं कि ये डिवीजन क्यों यूज की जाती है, कैसे किया जाता है। उसके पीछे सोचने की बात है। अब मैं ये भी नहीं कहता जो मैंने सोचा या जो मैंने बताया वो परिपक्व है, यानी कि वो बिल्कुल सटीक है, सही है, लेकिन समझने की कोशिश है। ठीक है, धन्यवाद।